इसके बाद देखो जो मैंने बोला था, ऑन द बेसिस ऑफ द हीट रिलीज और एब्जॉर्ब, इसके बेसिस में भी 2 रिएक्शन होती है जो मैंने आपको ऊपर भी समझा दिया है, और दोबारा यहाँ समझ लेते हैं एक बार। एक होता है आपका हीट एब्जॉर्ब या रिलीज़ के बेसिस पे, कि उसमें हीट दी जा रही है, जो उसमें हीट के लिए वैसे ये डेल्टा साइन बना देते हैं कि उसमें हीट को दिया जा रहा है या हीट को बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, ये दिया जा रहा है और ये क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। इसका मतलब होता है जो ये वाला है इसका मतलब बाहर निकल रहा है, आउट हो रहा है। ठीक है, ऑन द बेसिस पे हमने इसको 2 टाइप में बांट दिया है, एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है आपका एंडोथर्मिक। ठीक है, एक रिएक्शन है आपकी एक्सोथर्मिक, दूसरी रिएक्शन है आपकी एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सो वर्ड का ही जो मतलब होता है ये ई एक्सो, एक्सो एक्सो मतलब होता है आउट, और ई एन डी एंडो मतलब होता है इन। याद रखना इस बात को, तो इन टर्म्स क्या होगा तो खुद ही समझ जाएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, इसमें हीट क्या कर रही होगी, बाहर निकल रही होगी, और एंडोथर्मिक में हीट क्या कर रही होगी, दी जा रही होगी। तो द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व या रिलीज कर लो, इवॉल्व लिख दो या फिर आप क्या लिख सकते हो, रिलीज भी लिख सकते हो। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या करती है, रिलीज करी जाती है या इवॉल्व करी जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अभी देखो, अभी हमने ऊपर वहाँ पीछे ही पढ़ा था, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़े थे तो उसमें हीट निकल रही थी, वो भी ले सकते हो। अब बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मतलब क्या है, कहने का ये CH4 क्या है, मीथेन है। CH4 को हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोल देते हैं। ये करता है ऑक्सीजन का, कभी अगर कोई को ऑक्सीजन दी जा रही है इसका मतलब उसको बर्न किया जा रहा है। तो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए मुझे ऑक्सीजन देना पड़ता है। तो मान लो अगर किसी के भी साथ ना, मान लो मैंने कार्बन है, उसके साथ भी ऑक्सीजन लगा दिया, इसका मतलब ये ऑक्सीजन बर्न कर रहा है, इसको रिएक्ट तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन लिखने का मतलब क्या है, बर्न हो रहा है। यहाँ पे क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। CH4 एक नेचुरल गैस है, ठीक है। O2 लगाते ही क्या हो रहा है, बर्न हो रहा होगा ऑक्सीजन की वजह से। इससे क्या होता है, CO2 बना दिया और वाटर बना दिया, और साथ से इसमें क्या निकल रही होगी, हीट भी निकल रही होगी। इसमें दिखाया नहीं है, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि इसमें क्या निकल रही है, हीट भी निकल रही है। यहाँ पे ना आप दिखा दें, यहाँ पे क्या निकल रही है, हीट भी निकल रही है। ठीक है, अब अगला रिएक्शन देखो, फिर से वो ग्लू वाला आ गया तुम्हारा, ये रेस्पिरेशन है। ये कौन सा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसको लिखने से पहले हेडिंग डाल देना रेस्पिरेशन, और फिर ये दूसरा रिएक्शन लिखना। पहले हमने पढ़ा था ग्लूकोज है, तो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को तो पता है, CO2 + H2O गिव्स ग्लूकोज, फिर ये सब दिया था। इसमें ये रेस्पिरेशन है। तो यहाँ पे ग्लूकोज, तो अब मान लो तुमने जो कुछ खाना खाया, रोटी खाया, चावल खाया, ठीक है। अब जो आपने रोटी खाई है, जो भी आपने रोटी खाई है, अब आपने ऑक्सीजन लिया होगा, तो जो भी आपकी रोटी है वो ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट में आती है, वो मेरे खाने को तोड़ने में हेल्प करती है। ठीक है, अब पता है ऑक्सीजन हमारी बॉडी, अब ऑक्सीजन कहाँ से गया होगा, लंग्स से गया होगा, लंग्स में भी कहाँ से गया होगा, एल्वेलाई से गया होगा। ठीक है, तो अब ये जो हमारा जो ऑक्सीजन गया है, इसने क्या करा होगा, मेरे ग्लूकोज को C6H12O6, ये मेरा क्या है, ग्लूकोज है, ये क्या कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, और CO2 वाटर और एनर्जी बना देगा। ठीक है, CO2 हम निकालते हैं बाहर, तो उस रोटी से हमने खाई, उससे क्या निकल गया, CO2 पानी पसीने के फॉर्म में आता है, और हमें क्या मिलती है, उससे बहुत सारी एनर्जी मिलती है, ATP मिल जाती है। और एनर्जी कौन सी फॉर्म में मिलती है बेटा, हमें ATP की फॉर्म में, ये तो पता ही होगा। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, ये करेंसी कॉइन है हमारा, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बनती है ना, जैसे आजकल की दुनिया में एनर्जी क्या है, पैसा। पैसा है तो सब कुछ हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा, बंदा आपको ये भी करके दे देगा, वो भी कर, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी देता है, जिस कॉइन का नाम है ATP, और ATP बनाता कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ATP फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। एक्सोथर्मिक मेरे ख्याल समझ आ गया होगा, इसमें हीट रिलीज़ करेगी। ठीक है, एनर्जी का मतलब ये है कि आप जब खाना खा लेते हो, खाना पच जाता है, तो देखते हो गर्मी सी लगती है, मतलब हीट निकल रही है ना शरीर से कहीं ना कहीं बाहर। गर्म गर्म खाना खाओ, कैसा लगता है, हीट निकल रही है, गर्मी लगने लग जाती है। ठीक है, तो वही दिखा रहा है कि यहाँ पे एक जैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आपने खाना खाया, खाना खाने पसीने से वो लग जाता है, तो मतलब क्या हो रहा है कि हमारा खाना पचा और हमें कैसा क्या हो रहा है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ही। इसके बाद क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। अगला क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब वेजिटेबल मैटर का, जो भी वेजिटेबल मैटर, फॉर एग्जांपल आपने छिलके डाल दी किसी सब्जी के, ठीक है, उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देना। पता है ना कंपोस्टिंग कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, उसमें खाद डाल देते हैं। मान लो मैंने छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, ठीक है, किसी के भी छिलके हो यार, वो सब्जी बोलो जिसके छिलके वेस्ट हो जाते हैं, प्याज के छिलके, ठीक है, तो वेजिटेबल मैटर है, वेजिटेबल, इसको क्या करा हमने, इसको कंपोस्ट बना दिया। क्या बना दिया, कंपोस्ट बना दिया। कंपोस्ट बोलने का मतलब क्या है, इसमें आपने क्या करा होगा, मिट्टी थोड़ी सी गीली, थोड़ी मिट्टी डाली होगी, थोड़ा सॉइल डाल दिया होगा इसमें आपने, अर्थवॉर्म डाल दिया होगा। ठीक है, तो इन सब की वजह से हमने क्या बना दिया होगा, इससे कंपोस्ट, तो इससे हमने क्या बना दिया होगा, कंपोस्ट बना दिया होगा। ठीक है, तो जो ये कंपोस्ट बना है इस वेजिटेबल मैटर से, ये कौन सा एग्जाम्पल है, हमारा एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। अब अगले पे आ जाते हैं, जो कि है मेरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जिसमें ना एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडो, मैंने आपको वर्ड का मतलब, एंडो मतलब होता है इन, मतलब इसमें हीट को दिया जाएगा।
ठीक है। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। फॉर एग्जांपल N2 नाइट्रोजन गैस कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, तब तक कंबाइन नहीं करेगा जब तक आप उसको क्या नहीं दे रहे हो, हीट नहीं दे रहे हो। ठीक है। जब तक आप उसको क्या नहीं दे रहे हो, हीट नहीं दे रहे हो। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने क्या दे दी, हीट थी। ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे अलग से हीट ले सकते हो, और एक कौन सी गैस बन जाएगी, नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगी, ये बन जाएगा। ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। इसमें एक और लाइन लिखी पड़ी है, ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, ठीक है, जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन थर्मल वाले ज़्यादा थे। ऑल द थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर द, अभी थर्मल क्यों पढ़ोगे, बताऊंगे, इसके बाद पढ़ोगे तो ये लाइन आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन दोनों बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद हम वाली रिएक्शन करने वाले हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन।